मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स के भी लिखें ताकि मुझे पता लगे मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है। दर्शकों, आजकल आर्थिक युग है, धन सभी को चाहिए और बिना धन के गुजारा भी नहीं है। धन संपत्ति चल अतल दो प्रकार की होती है। एक चलायमान आती है जो फ्लो होता है धन का, एक जमीन जायदाद संपत्ति का भाव होता है। किसके पास जमीन है लेकिन उसको चलायमान धन नहीं है, वो भी परेशानी में है, वो भी परेशानी में है। तो दोनों चीज होने से अच्छा रहता है, अच्छा उसका जीवनोत्सव हो जाता है। कुंडली में धन के योग कई होते हैं जिनको कि हम लक्ष्मी योग कह देते हैं। अब लक्ष्मी की बात आ गई तो 8 प्रकार की लक्ष्मी है, एक प्रकार की नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी 8 प्रकार की लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का संबंध घर में जो नल आपका पानी का है उससे संबंध भी है, क्यों? पानी चंद्रमा का रूप है और चंद्रमा मन है। हम कह देते हैं ना कि आपका घर का नल का टप टप कर रहा है, गिर रहा है, तो क्या होगा? धन की हानि होगी। तो धन क्या है? लक्ष्मी है। तो वो किसी ने सही कहा है, वास्तु विशेषज्ञ ने, हम ध्यान नहीं देते, वो अलग बात है। अब बात आ गई तो 8 प्रकार की लक्ष्मी की, तो मैं बात अधूरी नहीं रखना चाहता, आपका मार्गदर्शन कर देना चाहता हूं। 8 प्रकार की लक्ष्मी क्या है, क्या है रूप है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। माता लक्ष्मी के 8 जो विशेष रूप हैं उनको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये 8 रूप धन, समृद्धि, साहस, ज्ञान और संतान जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पहला लक्ष्मी माता का रूप है आदि लक्ष्मी। यह देवी का मूल और सर्वोच्च सत्य है जो आध्यात्मिक और ज्ञान मोक्ष का प्रतीक है। यह माता लक्ष्मी का मूल रूप है। फिर आता है धन लक्ष्मी। ये धन संपत्ति, वित्तीय संपन्नता की देवी है जो जीवन में आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करती है। अगला आता है, तीसरा नंबर आता है धान्य लक्ष्मी। ये कृषि और अन्न, जो हम खाते हैं अन्न की देवी है जो प्रचुर मात्रा में भोजन और अच्छी फसल का हमको आशीर्वाद देती है। चौथे नंबर पर आता है गज लक्ष्मी। आपने सुना होगा गज लक्ष्मी, तो हमें सुनते हैं दिवाली के टाइम पर हाथी हुती संगार के हुए लेके आते हैं, बोला गज लक्ष्मी गज लक्ष्मी। ये शक्ति, अधिकार और ऐश्वर्य की प्रतीक है जिनके साथ हमेशा हाथी जुड़े हुए होते हैं। दिवाली के टाइम पर हम अक्सर लेकर आते हैं, शुभ सुगुन लेके आते हैं घर में। अगला है संतान लक्ष्मी। ये परिवार की भलाई, संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि की देवी है। इस 5 नंबर को नोट कर लीजिए, फिर 8 के बाद इस पर विचार करेंगे। फिर आता है छठा नंबर वीर लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी। ये साहस, पराक्रम और कठिनाई का सामना करने की शक्ति है। जैसे बोलते हैं ना, माता ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। आगे चलते हैं, 7वां नंबर विद्या की देवी, शिक्षा की देवी। ये ज्ञान, शिक्षा, कला की देवी है जो बुद्धि और समझ प्रदान करती है। 8वां और अंतिम है विजय लक्ष्मी। मैंने अपने अनुभव में देखा है, क्यों? मैंने सेना में बहुत नौकरी की है, सदर्न साइड भी घूमा हूं, तो आप देखना सदर्न साइड में लड़कियों के नाम विजय लक्ष्मी बहुत रखे जाते हैं, बहुत रखे जाते हैं, बहुत रखे। मेरा अनुभव है, अगर आपने भी सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ये जीत, सफलता और विजय की देवी है जो जीवन में सभी संघर्षों में सफलता देती है। ये 8 प्रकार के लक्ष्मी के रूप है। मैंने आपको नंबर 5 पे कहा था, इस पे हम बाद में विचार करेंगे। संतान लक्ष्मी, ये परिवार की भलाई, संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि की देवी है।
तभी हमारी गृह लक्ष्मी को, हमारी पत्नी को गृह लक्ष्मी माना गया है। उसमें इस गुण के साथ साथ और भी अगर इन 8 में से 2-4 जितने हैं, सभी सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं है, तो वो भी आते हैं। जब नारी एक माता दुर्गा का रूप लेती है तो बड़ी साहसी हो जाती है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हम बोल देते हैं भाई चंडी, माता चंडी का रूप धारण कर लिया, वो धैर्य वाली बात आ जाती है। धैर्य है, साहस है, पराक्रम है, कठिनाई का सामने करने की हिम्मत भी हमारी गृह लक्ष्मी में है। संतान पैदा करने की भी हिम्मत या शक्ति हमारी गृह लक्ष्मी में है। और धन संपत्ति, वित्त, सफलता में भी हमारी गृह लक्ष्मी साथ देती है। तो इनमें से 8 बिंदुओं में से आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपकी पत्नी में कितने गुण हैं। जरूर होते हैं, ऐसा कोई भी स्त्री नहीं है जिसमें कि गुण ना हो। आप अपने पति का समय समय पर मदद करना, ये सारी उसको विजय दिलाना, ये सारे लक्ष्मी के ही तो काम है। तो मैंने आज आपको बताया अष्टलक्ष्मी क्या है। अब बात करते हैं और लक्ष्मी योग। दर्शकों, लक्ष्मी योग सभी जातकों में तकरीबन होते हैं। धनवान होना देश काल परिस्थिति के आधार पर है। जो एक निम्न वर्ग में है उसमें लक्ष्मी योग है तो वो अपने समाज में बड़ा धनवान माना जाएगा। और जो नामी गामी है, जो देश विदेश तक जिनका नाम है, जैसे कि आप लोग इसमें सुनते हैं क्या, ये अंबानी वगैरह जितने भी हैं, तो वो देश काल परिस्थिति के आधार पर है। उनका जो बच्चा जन्म लेगा उसका जन्म वो अपने हिसाब से रहेगा, लेकिन हमारा बच्चा जो हम निम्न स्तर में है तो वो भी धनी माना जाएगा। वो होने से अपने लेवल से ऊपर उठेगा धन के विषय में, उसमें कोई दो राय नहीं। तो बच्चा एक ही जगह जन्म लेता है लेकिन उसके ऊपर देश काल परिस्थिति का प्रभाव होता है। अब बात करते हैं, कुंडली में अलग योग होते हैं। ये द्वितीय भाव है, ये एकादश भाव है। द्वितीय भाव एकादश भाव है और पंचम भाव भी धन का भाव है। क्यों? जनता का धन है, जनता से द्वितीय भाव, हरेक भाव से उसका भाव। जैसे दशम का द्वितीय भाव कौन सा? एकादश भाव हो गया। नवम का द्वितीय भाव ये हो गया, दशम भाव हो गया। आपने क्या कमाना है? नवमें दशम भाव में होगा तो धर्म कमाना है। तो इसी तरह से मान लिया जाए कुंडली में द्वितीय और एकादश भाव धन के संबंधित है और पंचम भाव जनता का है। सरकारी नौकरी वाले अधिकतर देखना पंचम भाव के स्वामी का भी योग होगा। अच्छे व्यवसायी जो होंगे उसका पंचम भाव का स्वामी एकादश में होगा, ये द्वितीय भाव में होगा। या द्वितीय भाव का स्वामी कहीं पर केंद्र में उच्च राशि में होगा। अगर सप्तमें द्वितीय भाव में होगा तो धन कमाने वाली होगी। ये धन के अलग अलग प्रकार हैं, कई योग है। ऐसा नहीं है जो मैं आज बता रहा हूं वही है, अलग अलग योग है। अगर एकादश भाव का स्वामी कहीं शुभ स्थिति में है तो अच्छा होगा। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में होगा तो यानी ये है। और बुध और शुक्र अगर केंद्र में हो तो लक्ष्मी नारायण दोनों ही हो जाते हैं। तो नाना प्रकार के धन योग हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा और मंगल की। चंद्रमा और मंगल एक लक्ष्मी योग है। आपकी लगन कुंडली में ये लगन के 12 भाव हैं। कोई भी लगन होने दो, चंद्रमा और मंगल अच्छे भावों के स्वामी होंगे और अच्छे केंद्र त्रिकोण में योग बनाएंगे तो उसी प्रकार से उस योग की बलवत्ता बढ़ जाएगी और आप करोड़ों में खेलोगे। और जहां अशुभ स्थान में होगा तो आपकी जरूर पूरी हो जाएगी, धन भी आएगा। और दूसरी तरफ खर्चा वाला भी बात है, भाई वो तो है, हम आए हैं तो खर्च भी करना है और यानी कमाई के साथ तो खर्च लगा ही रहता है। किसी का अधिक है तो किसी का कम है। तो शुभ स्थिति में हो, चंद्रमा और मंगल शुभ भावों के स्वामी हो, इनकी युति हो तो बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बनता है और आप करोड़ों में ऐसे खेलते हैं। तभी तो कहा गया है चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक धन है, चलायमान है, चलता हुआ धन है, फ्लो ऑफ वेल्थ है, पैसा आपका चलता हुआ चंद्रमा है। और मंगल क्या है? एक स्टेटिक है, जमीन जायदाद से संबंध करता है। इसलिए कहा जाता है कि घर के नल टप टप करेंगे तो पानी वेस्ट होगा तो मतलब आपका धन वेस्ट होगा, धनहीन योग बनेगा।
तो वास्तुशास्त्र कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से मिला हुआ शास्त्र है, दोनों एक है। तो चंद्रमा मन भी है, दूसरी तरफ मंगल ऊर्जा है। मंगल के बिना जीवन यापन आदमी नहीं कर सकता, कहीं पर भी हो, आपका कोई भी लगन कुंडली हो, क्योंकि जो आदमी है उसके अंदर चंद्रमा लिक्विड है, पानी है अंदर हमारी बॉडी के अंदर, और मंगल क्या है, मजा है, मसल्स है, मांस है, ब्लड है, ये सब मंगल के हैं। तो चंद्रमा मंगल के योग से आदमी जिंदा रहता है, नहीं तो नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ जब चंद्रमा और मंगल मिल जाते हैं तो एक अद्भुत राजयोग बन जाता है। इस तरह से मंगल ऊर्जा है, मंगल ऊर्जा है जिसका मंगल अगर अशुभ है तो उसमें काम वासना की भी कमी आ जाती है। क्यों बोलेगा, इसमें तो ऊर्जा तो है ही नहीं, ये गृहस्थ जीवन कैसे निभाएगा। और मंगल जमीन भी है, धन संपत्ति का कारक भी है। तो इसलिए चंद्र और मंगल का जो योग होता है, शुभ स्थिति में हो, चंद्रमा और मंगल शुभ भावों के स्वामी हो, अलग अलग लगन के आधार पर, जैसे मेष लगन होगा तो मेष लगन में लग्नेश मंगल हो जाएगा, चतुर्थ भाव का चंद्रमा, इस तरह से यानी अच्छे भावों का स्वामी हो, अच्छे भाव में स्थिति हो तो अच्छा होता है। और चंद्रमा मंगल की फिर स्थिति D9 में भी अच्छी हो तो और सोने पे सुहागा है। तो हम बात करते हैं जो कुंडली आई है, आपको मैंने आज आपको बताया कि लक्ष्मी जी के 8 प्रकार, मैंने आपको बताया कि जो हमारा घर का नल होता है उसके पानी का लक्ष्मी का किस तरह से संबंध है चंद्रमा का, क्यों पानी चंद्रमा है, वो भी मैंने आपको बताया। और मैं उम्मीद करता हूं आगे अब इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि पानी वेस्ट ना हो, पानी ही जीवन है। आपने जगह जगह लिखा होगा ना, जगह जगह देखा होगा, पहले तो नल लगे रहते थे, अब तो बोतलों में मिलने लगा है। अब बात करते हैं कुंडली में लक्ष्मी के प्रकार, नल का पानी और लक्ष्मी का संबंध और अच्छा व्यवसाय। इस कुंडली में सभी कुछ है। जातक का जन्म 4 अप्रैल 1987 शुक्ल पक्ष 5 भरनी चरण 2 बुधवार को हुआ, 11:20 पर हुआ। बड़े मजेदार कुंडली है, देखो आप डाल करके देखना। तुला लगन है 25 डिग्री 30 मिनट पर है, द्वितीय भाव में शनि 26-54 है, और शुक्र लगन का स्वामी 7-58 लेकर के चतुर्थ भाव में है। बुध और सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी, बुध 9 भाव का स्वामी, बुधादित्य योग बन रहा है और एकादश भाव को देख रहा है, कितना अच्छा योग है। गुरु और राहु 6ठे भाव में है, चांडाल योग है, हानि करेंगे। मंगल और चंद्रमा की युति है। अब दर्शकों देखिए, चंद्रमा कर्मेश है, दशम से दशम दोनों ग्रह की युति, दशम से दशम भाव ये है, दोनों ग्रह की युति सप्तम भाव में है। तो इनका रुझान व्यवसाय की तरफ चला जाता है, अच्छा उच्च कोटि का व्यवसाय है। चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है और मंगल दशम से दशम भाव का स्वामी यह है। अगर आपका जहां दशमेश बैठा है उससे दशम स्थान पर जो ग्रह है और दशमेश की युति के साथ में है तो भी अच्छा राजयोग बनता है, लेकिन ये सामान्य जरूर लेकिन राजयोग है कि दशम से दशम दोनों ग्रह एक साथ बैठे, केंद्र में बैठे हैं। चंद्रमा कर्म का स्वामी है और मंगल उसको ऊर्जा दे रहा है, मंगल ऊर्जा दे रहा है, तो एक ये लक्ष्मी योग अच्छा बना हुआ है। और मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर जा रही है, अपनी राशि को देख रहा है, धन भाव को, तो वो अति उत्तम हो जाता है। धन मंगल अचल संपत्ति का प्रतीक है और चंद्रमा चल संपत्ति का प्रतीक है। पंचम भाव का स्वामी शनि द्वितीय भाव में चला गया। पंचम भाव जनता का खजाना है। व्यवसाय जो भी आपका है या सरकारी नौकरी आपकी है तो पंचम भाव जनता का, द्वितीय भाव चतुर्थ भाव जनता का भाव है और पंचम भाव जनता का खजाना है। तो जनता के जो पैसे आपके धन भाव में आ रहे हैं तो आपका अच्छा व्यवसाय है या अच्छी नौकरी है। आप जनता का कोष है, जो सरकार के पास है वो भी तो जनता का कोष है, और आप डायरेक्ट ले रहे हैं जनता से, ये भी एक अच्छा योग है। वो एक अलग बात है। और शनि विषनवास में थोड़ी हानि करेगा तो उन्होंने पूजा वूजा करा दी, वो ठीक हो जाए, क्योंकि सर्व संबंध तो कुंडली कोई नहीं होती है। जो थोड़ी बहुत त्रुटियां है उनका दोष निवारण कर दो तो शुभ फल देने लग जाते हैं। पुष्कर नवास में गुरु आ गया, गुरु पुष्कर नवास में है, लेकिन 6ठे भाव में राहु के साथ चंडाल योग है। धन की हानि तो करेगा, हानि करेगा, लेकिन धन आ कहां से रहा है? सूर्य और बुध एकादश भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, दोनों एकादश भाव को देख रहे हैं, धन खींच रहे हैं। चंद्रमा कर्म है
और मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है। कर्म और द्वितीय भाव का स्वामी की भी युति हो गई, कर्म से दसम भाव के स्वामी की युति होगी, और शास्त्र में मंगल और चंद्रमा और मंगल की जो युति होगी उसको एक अच्छा लक्ष्मी योग माना जाता है। अच्छा एक सुंदर लक्ष्मी योग बन गया, और शुभ अच्छे स्वभाव के हैं और केंद्र में ही बन गया। भाग्य भी अच्छा साथ दे रहा है, एकादश भाव भी अच्छा साथ दे रहा है, द्वितीय भाव भी अच्छा साथ दे रहा है। लग्ने शुक्र चतुर्थ भाव में है, लग्ने चतुर्थ भाव में है। शुक्र जब चतुर्थ भाव में होता है, मंगल और शनि भूमि के कारक हैं, या जो भी उसका मकान दसम भाव, तो शनि तीसरी दृष्टि से मकान भाव को देख रहा है, अच्छा मकान होगा। लेकिन शुक्र वहां बैठ गया तो सज्जा वाला मकान होगा, सज्जा धजा मतलब सुंदरता मकान होगा, मोटर गाड़ी होंगी। शुक्र का संबंध चतुर्थ भाव से जब होता है तो उस घर में सजावट वाला मकान मिलेगा, साधारण मकान नहीं होगा, अच्छी कोठी होगी, अच्छी लग्जरिया गाड़ी होंगी, वो सारी सब कुछ है। आई कहां से आई? ये योग से आई, कर्म से आई, कर्म करने से आई, धन योग से आई, या खर्चा भी हो रहा है, चंडाल योग है, शांति कराने से ठीक हो जाता है। सभी योग तो सभी कुंडली में नहीं होते, तो ये एक सफल योग है। और नवास में, विश्व नवास में शनि है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। पुष्कर नवास में गुरु है, जब गुरु पुष्कर नवास में है तो गुरु संतान का कारक है, धन का कारक है, और अपने भाव को पुष्ट करेगा। छठे भाव में है तो छठा भाव क्या है? धन से संबंधित है, धन को ब्याज पर लेगा, देगा, कुछ भी करेगा। जब ये लक्ष्मी योग आ गया तो ऐसा लेगा नहीं, वो देगा, ब्याज से खेलेगा, ब्याज से खेलेगा, इंटरेस्ट कमाएगा, ऋण से कमाएगा, ऋण दे करके कमाएगा। क्यों? जो लक्ष्मी आ रही है, और खर्च भी करेगा साथ साथ, तो आइए तो खर्च भी करेगा। तो आपकी कुंडली में भी इसी तरह से योग हो सकते हैं। और पुष्कर नवास में चला गया, नवास में भी चंद्रमा की स्थिति त्रिकोण में है, मंगल की केंद्र में है, नोटेबल अच्छी स्थिति है, और यहाँ पर एकादश भाव में भी अच्छी स्थिति है। तो दसम से दसम दोनों ग्रह की युति आ गई। कोई भी लगन की कुंडली हो, आपकी यहाँ पर कोई भी लगन कुंडली हो, दसम से दसम दोनों की ग्रह की युति हो, तो आपका अच्छा व्यवसाय होगा, जहां पर भी होगा। शुभ भावों में हो, लग्ने शुभ स्थिति में हो, लग्ने से यहाँ पर शुभ स्थिति में है, चतुर्थ भाव में अच्छी स्थिति में, और लगन भाव को देख रहा है। नवम और एकादश का संबंध शुभ भाव में, नवम और एकादश का संबंध पंचम भाव में है, जो कि सीधा आमदनी के भाव को देख रहा है। पंचमेश द्वितीय भाव में जनता से कोष से धन की प्राप्ति, पंचमेश द्वितीय भाव में जनता के धन से कोष की प्राप्ति। लक्ष्मी योग को बैकअप मिल रहा है, उसको बैकअप मिल रहा है योग को, कहां कहां से उसको धन आ रहा है। ऐसा जातक अपने देश काल परिस्थिति के आधार पर करोड़ों का स्वामी बनेगा। अगर वो निम्न स्तर में भी है, उसका छोटा काम भी है, तो भी वो पैसे वाला होगा, अपने समाज में पैसे वाला होगा। जिस टाइम उसने अपने जहां पर जन्म लिया है, उस घर को अपने समाज में कहीं ऊंचा उठा करके लेके चला जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।